अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गुफ्तगू के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूँ राजा अरशद और आज के इस एपिसोड में आप देख पाएंगे एक बेहतरीन शख्सियत को जो कि शैडो मिनिस्टर हैं इंसान पार्टी की और उनका तल्लुक कश्मीर से है, तो उनके पास जो मिनिस्ट्री है वो भी कश्मीर एम्पावरमेंट की मिनिस्ट्री है और आज हमारे साथ तशरीफ फरमा है मानो राजा। आइए उनसे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मिस्टर अर्शद, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। मैं ठीक ठाक बेहतरीन, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर आपका टर्की से वापसी कब हुई? बस कुछ दिन पहले ही और आज फिर माशाल्लाह से काफ़ी बिजी हो गए फैमिली मैटर्स में और अभी जो है लॉकडाउन की वजह से वहाँ पे काम पाकिस्तान में आके लॉकडाउन लग गया, तो कोविड की वजह से सिचुएशन इज वेरी डिफरेंट। सही। तो ये बताइए कि आपने कश्मीर एम्पावरमेंट के लिए क्या काम किया अभी तक की, क्या प्रोग्रेस है, क्या हर्डल्स आई और किस तरीके से आप कश्मीर एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं? कश्मीर एम्पावरमेंट के लिए हर्डल्स एज सच नहीं है, क्योंकि पीपल आर वेरी एंथुसियास्ट टू डू समथिंग न्यू। कुछ आइडियाज़ डिस्कस हुए हैं, कुछ लोगों से बात भी हुई है, ओवरसीज़ हो या फिर यहाँ पे रहने वाले एंड जो ओवरसीज़ कश्मीरी यहाँ पे मूव हुए हैं एंड आइडियाज़ हो गए एक्सपेंड करने के लिए कश्मीरी कल्चर ट्रेडिशंस को, और ऑब्वियसली इट विल एम्पावर कश्मीरी एरिया, नॉट कॉल इट अभी तक वो है ना प्रोविंस ना स्टेट। सो कश्मीरी स्टेट को जो है एम्पावरमेंट करने के लिए उस पे थोड़ा सा काम हो रहा है एंड फ्यू आइडियाज जो है फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल एंड कल्चरल चीज़ें जो हैंडीक्राफ्ट होते हैं उनको और ज़्यादा इंट्रोड्यूस करने के लिए, और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं क्योंकि मी माई सेल्फ जो मेरे स्किल्स होंगे मैं वो सिखा सकती हूँ, तो उस पे काम हो रहा है। गुड। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप कश्मीर की जो कल्चर है उसको दुनिया भर में प्रोमोट करें, कश्मीरियों के इंटरव्यूज़ करें, कश्मीरियों की लाइव जो है उनके साथ बात करें, कि लाइव बात होगी तो कुछ लाइव देख लेंगे और कुछ उसके बाद रिकॉर्डेड शक्ल में देख लेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपकी इंटरेक्शन बढ़ेगी कश्मीरियों के साथ, दोनों साइड, बॉर्डर के दोनों साइड, पाकिस्तानी कश्मीर और इंडियन कश्मीर, दोनों कश्मीर के जो हिस्से हैं उनको आप लीड कर रही हैं, तो उनके इंटरव्यूज़ जो हैं वो स्टार्ट करें ताकि लोगों के साथ जो है वो आपकी इंटरेक्शन बढ़े और उस इंटरेक्शन के बढ़ने की वजह से आपके साथ लोग मिलेंगे और आप उनको फिर एम्पावर कर सकते हैं। जो लोग ये शो देख रहे हैं कांटेक्ट में, कुछ लोगों से मेरा कांटेक्ट भी है, आई वुड लाइक टू कंडक्ट इंटरव्यूज बॉर्डर के उस पार से या इस साइड से, जो लोग जो है who want to be part of this empowerment कश्मीरी स्टेट का, प्लीज मुझे कांटेक्ट करें एंड देन वी कैन कंडक्ट इंटरव्यूज। गुड। तो मेरा नेक्स्ट आपके लिए सजेशन ये है कि आप इंटरव्यूज के साथ साथ लोगों को बिजनेस की तरफ भी राग़ब करें कि जो कश्मीर के अंदर बैठे हुए लोग हैं वो आप इंटरनेट पे सेल करना शुरू करें, अपनी प्रोडक्ट्स को, कश्मीरी प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में प्रोमोट किया जाए, उनको इस तरफ राग़ब करें कि वो अपनी प्रोडक्ट को ऐसा प्लेटफॉर्म उनके लिए बना दें कि जिसकी बुनियाद पर वो अपनी तमाम चीज़ों को दुनिया भर में सेल कर सकते। क्या ऐसा मुमकिन है आपके लिए?
بالکل ممکن ہے. میں خود جو ہوں چونکہ فرانس کی اور گریٹ برٹن کی نیشنل ہوں اور میری پوری زندگی باہر گزری ہوں. میں ٹریول لاگر ہوں, سو آئی ٹریول الاٹ. تو دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں ٹرانزیکشنز کا مسئلہ ہوتا ہے. پے پال, ای بے شاپ, ای بوٹیکس, امیزون بوٹیکس, انسٹاگرام پہ تو کافی چل رہا ہے. بٹ اسٹل باہر کے لوگوں کو اینڈ ایون ادر پروونسز آف پاکستان جو ہے انہیں کشمیری کلچرل چیزوں کا اتنا پتہ نہیں ہے. آئی ول جسٹ گیو این ایگزامپل آف اے بزنس اپرچونیٹی کہ جس کے بارے میں نے سنا تھا اور بلکہ میں نے خود دیکھا تھا کہ یورپ میں اینڈ دنیا میں سب سے بڑا جو فرنیچر سیلنگ کمپنی ہے وہ آئیکیا ہے. اور آئیکیا نے سیرین ریفیوجیز کے بنے ہوئے ہاتھوں کے کارپیٹ جو بیچنا اسٹارٹ کیے تھے, کیونکہ ان کے پاس جو سورس آف انکم بھی نہیں تھی اور ان کے پاس جو اسکلس تھی وہی انہوں نے اپنی کلچر چیزیں بنانے آتی تھی. تو چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں, چاہے وہ پہننے کی چیزیں ہوں, ہمارے خوبصورت فیرن ہوتے ہیں, ہماری ٹریڈیشنل نومیڈک جویلری ہوتی ہے جو کہ بہت لوگوں کو پسند آتی ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سیل کر سکتے ہیں اوورسیز. جی بالکل صحیح. تو اب آگے آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک آن لائن کانفرنس آ رہی ہے جس میں انسان پارٹی کی تمام شیڈو منسٹریز جو ہیں وہ ایک آن لائن کانفرنس کر رہی ہیں. تو آپ کی جو آن لائن کانفرنس کی ڈیٹ ہے وہ نزدیک ہے, تقریباً 19 جون سے وہ سٹارٹ ہونی ہے 2 days کی. تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کی ابھی تک کیا تیاریاں ہیں اور آپ اس کے لیے کتنے فوکس ہیں؟ کچھ لوگوں سے میری بات چیت ہوئی ہے اور ویری انتھوزیاسٹک اباؤٹ اٹ. تو اوبویسلی ان کو اس کانفرنس میں بلایا جائے گا اور کچھ کی تیاریاں یہ ہے کہ فیو آئیڈیاز ان پہ کام چل رہا ہے. تو انشاءاللہ انہیں کو الیبوریٹ کر کے آگے چند چیزوں پہ فوکس کر کے ان کو آگے چلائیں گے. فرسٹ جو آپ نے سجیشن دی ہے انٹرپرینورشپ کی طرف کی, یہ بھی ایک مین ٹاپک ہوگا اس میں, اینڈ مین اس سے ریلیٹڈ لوگوں سے بات چیت ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے فریش گریجویٹس ہیں کشمیر کے, ان کے لیے ورک شاپس اینڈ کانفرنسز جو ہیں وہ پلان کی جائیں گی اور ان سے بات چیت کی جائے گی. یہ ابھی مین فوکس ہے. ایک اور چیز, کیونکہ میں خود کیونکہ بلاگر ہوں تو آئی ایم ورکنگ آن فیو بلاگس جو کہ سوسائٹی اویئرنیس اینڈ کلچرل اویئرنیس پہ ہوں, کیونکہ دیر آر اے لاٹ آف پیپل ہو اینڈ اسٹڈی ابراڈ اور ورک ابراڈ اور کہیں گھر سے باہر جانا. تو ان چیزوں کو ظاہری بات ہے جب آپ کبھی گھر سے نکلتے نہیں ہیں, کہیں اپنی جگہ سے نکلتے نہیں تو آپ کو ایکسپوجر نہیں ہوتا. تو ایکسپوجر کا بھی اس میں وجہ سے مین فیکٹر. بالکل صحیح. جو بھی یہ کانفرنس ہوگی یہ 2 days کی ہوگی, 2 hours پر ڈے. تو 2 گھنٹوں میں آپ کو 10-20 لوگ چاہیے ہوں گے جو 10-10 منٹ آ کے بات کریں. اور یہ لوگ جو ہیں وہ کشمیر کے رہنے والے بھی ہو سکتے ہیں, یہ لوگ امپاورمنٹ کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں, ایسے لوگ دنیا بھر سے جو امپاورمنٹ کرتے ہیں اپنے علاقے میں اپنے لوگوں کے لیے. تو چونکہ آپ کے پاس جو منسٹری ہے وہ کشمیر امپاورمنٹ کے حوالے سے, آپ کشمیر امپاورمنٹ میں بچے بھی آتے ہیں, نوجوان بھی آتے ہیں, بوڑھے بھی آتے ہیں, خواتین بھی آتی ہیں, مرد بھی آتے ہیں اور ڈفرینٹ پروفیشنز آتے ہیں. تو آپ دنیا بھر کے ایسے لوگ جو بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں, جو بڑوں کے لیے کام کر رہے ہیں, خواتین کے لیے کام کر رہے ہیں, مردوں کے لیے کام کر رہے ہیں, یوتھ کے لیے کام کر رہے ہیں. ان سب کے ساتھ آپ کنیکٹ کریں اور ان کو اپنا انٹروڈکشن کرائیں اور ان کو آپ بتائیں کہ یہ میری کانفرنس ہو رہی ہے اور اس کانفرنس میں میں چاہ رہی ہوں کہ آپ اس میں ایز اے انوائٹی جو ہے گیسٹ اسپیکر آئیں, تو ان کو آپ انوائٹ کریں. تو یہ ایک بہترین طریقہ ہوگا, اس سے لوگوں کے ساتھ آپ کی جو انٹریکشن ہے وہ بہت بڑھ جائے گی اور گلوبلی آپ لوگوں سے رابطہ کر سکتے ہیں. جو مختلف کنٹریز میں
लोग इसी टॉपिक पे काम कर रहे हैं, उनके साथ कनेक्ट हो जाए। तो इससे आपको बहुत सारे और फील्ड मिलेंगे और तरीके मिलेंगे और मेथड्स मिलेंगे जिनसे हम ये सीख सकेंगे कि हमने लोगों की एम्पावरमेंट कैसे करनी है। ये हमें कौन बताएगा? हम लोग नए हैं, हमने कोई एम्पावरमेंट नहीं की कभी, हम सब नए हैं, ठीक है? तो हमने लोगों से, दुनिया से सीखना है। दुनिया नई नहीं है, वो लोग, कोई ऐसा मिलेगा बंदा आपको जो 10 साल से कर रहा है, कोई ऐसा मिलेगा जो 5 साल से कर रहा है, हर कोई कोई ऐसा अपनी मिलेगा। एक्सपर्ट रहता है। यस, तो उनकी एक्सपर्टीज से हमने सीखना है। इट विल बी अ न्यू स्किल फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर ऑल ऑफ द शैडो मिनिस्टर्स ऑफ इंसान पार्टी, कि हम उन टेक्निक से, उन लोगों से, उनके तजर्बे से, उनकी स्किल और उनकी जहानत से हम सीख सकें। तो ये एक अपॉर्चुनिटी डेवलप होगी हमारे लिए भी और हमारे इलाके के लोगों के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत एहसन तरीके से इसको कर पाएँगे और अगर आप जितने ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट कर पाएँगे, इतनी ही ज़्यादा अच्छी, इतनी ही ज़्यादा बेहतर। क्योंकि अभी हमारे लोग जो पाकिस्तानी हैं या इंडियन हैं, जो कश्मीरी हैं, ये अभी बात करने से हिचकिचाते हैं, ये हेजिटेट फील करते हैं। तो उसका नतीजा ये है कि शायद ये आके बात करना पसंद ना करें। लाइव करना और बात होती है, फ़ोन पे बात करना और बात होती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ जो है वो कनेक्ट करें, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है जब आप उसके साथ कनेक्ट करेंगे तो उसका रिज़ल्ट ये होगा कि वो कम्युनिटी आपको मायूस नहीं करेगी, वो कैमरा शाय नहीं होगी, वो बात करने पे तैयार होगी, राज़ी होगी और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा। बिल्कुल यही बात है। इसमें यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स आ जाती हैं। तो वो जो है बहुत सारे लोग इस तरह से होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा स्किल्स होती हैं, मैनुअल हो या टेक्निकल हो, काफ़ी स्किल्स होती हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी कमर्शियल स्किल्स या उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स लेक होती हैं, उसकी वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रह जाती हैं। तो इंशाल्लाह वी विल वर्क ऑन दैट एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। हम लोग जो डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैं इन डिफरेंट फील्ड्स जो कि कश्मीर एम्पावर करने को कश्मीर में हमारी हेल्प कर सके, हम उनको ढूंढें और उनको लेकर आएँ और उनके साथ काम करना स्टार्ट करें ताकि जो है इन फ्यूचर एंड इन एनी ईयर उसका कोई रिजल्ट हमारे सामने है, ताकि हमें जो हम लोग टाइम दे रहे हैं और जो हम लोग हर चीज़ कर रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली इंसान पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी शैडो मिनिस्टर्स हैं, everybody has their work, their personal lives, but at the same time they're working as volunteers to empower and to go forward. तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी। थैंक यू वेरी मच। Thank you. बहुत शुक्रिया आपके टाइम का और इंशाल्लाह हम सब आपके साथ हैं। कोशिश आपने करनी है, लीडर आप हैं, हम आपके फॉलोअर। Thank you so much. आपसे हम सब हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें थोड़ा-सा अगर आप ज़्यादा टाइम देंगे, क्योंकि अभी आपके पास 20-22 दिन ही बाकी हैं, तो इन 20-22 दिनों में अगर आप कोशिश करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एंगेज कर सकेंगे और ये हमारा जो पैगाम है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सकेगा। कोशिश करें कि एक लाइव आप डेली कर सकें, कहीं न कहीं अरेंज करें, क्योंकि अगर आप 10-20 लोगों के साथ भी लाइव कर लेंगे तो वो आपके फ्रेंड बन जाएंगे और फिर जब आप उनको इनवाइट करेंगे तो वो आएंगे भी और बात भी करेंगे। तो दोस्तों, आज हमारे साथ शैडो मिनिस्टर फॉर कश्मीर एम्पावरमेंट मानो राजा थी और उनका बहुत शुक्रिया कि वो उन्होंने हमें टाइम दिया और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना, सारे पाकिस्तान का और तमाम इंसानों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।